अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जानते होंगे कि जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल एक बेहतरीन नुस्खा है। ख़वातीन में एलोवेरा का इस्तेमाल बेहद मकबूल है। एलोवेरा के अंदर का गूदा ना सिर्फ आपको खूबसूरती बख्शता है बल्कि जिल्द को नरम और मुलायम बनाने में मददगार साबित होता है। इस वीडियो में हम एलोवेरा का जूस बनाएंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले एलोवेरा में आप देख रहे होंगे पीले रंग का मादा मौजूद है, जिसमें एलाइन होता है, यानी थोड़ी मिकदार में ये मादा जहरीला तो नहीं होता, लेकिन ये जिल्द की हसासियत का सबब बनता है। अगर इसे खाया जाए तो ये आंतों में दर्द का सबब बनता है। जेल को चम्मच की मदद से लैदा करने के बाद आपने इसको एक साफ़ बर्तन में डाल देना है। देखें कि इस जेल को चूँकि आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको एक साफ़ पानी से एहतियातन धो लें ताकि किसी किस्म का पॉइज़न आपको नुकसान ना दे। इसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में डालना है और इसको ग्राइंड अच्छे से कर लेना है। याद रखें, ग्राइंड करते हुए आपने इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर लेना है ताकि ग्राइंड करते हुए आपको आसानी हो। ग्राइंड करने के बाद जो आपका बनता है उसको आप अच्छे से छीलने की मदद से छान लें, लेकिन इसको फेंके मत। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ जी, तो लीमू के फ़ायदे के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये फालिज के ख़तरे को कम करता है, ब्लड प्रेशर, कैंसर से बचाव, सेहतमंद रंग बरकरार रखता है। इसके साथ साथ ये दमे से बचाता है, मदाफ़ती निज़ाम को फ़रोग़ देता है और वज़न को कम करता है। जूस बनाने से पहले आपको कोशिश कर लेनी चाहिए कि आप बीज अलहदा कर लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। बीज अलहदा करने के बाद आपने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एलोवेरा और लेमन अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपने इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर लेना है, या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको ऐड कर सकते हैं। शहद एंटीऑक्सीडेंट मुरक्बात का एक भरपूर ज़रिया के कम ख़तरे से जोड़ दिया गया है। ये आपके दिल में शरियानों की मदद से आपके दिल में खून के बहाव को बढ़ा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपके अंदर खुश्की मौजूद है, तो आप एलोवेरा का जूस रोज़ाना अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी आंतों को मतवाज़न करता है। एलोवेरा के जूस के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसका इस्तेमाल रसदार फलों के साथ करें। इससे ना सिर्फ इसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे बल्कि इसका जायका भी बेहतर होगा। अब आप देख रहे होंगे जो बकिया एलोवेरा था उसको मैंने साइड पे रख लिया था। अब मैं इसको अपनी स्किन पर लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी की शिद्दत से चेहरे और जिस्मानी अज़ा पर सोजन और छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो एहतियाती तदबीर के तौर पर घर से बाहर निकलने से पहले अगर आप एलोवेरा के गूदे को चेहरे, हाथों और पैरों पर लगा लें तो आपकी जिल्द धूप की शिद्दत से मुतासिर नहीं होती, और ऐसे में आपकी जिल्द की नमी और रौनक बरकरार रहती है। इसके गूदे को आंखों के गिर्द स्याह हलकों को दूर करने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस्म के जले हुए हिस्से पर एलोवेरा का गूदा लगाने से ना सिर्फ आपकी जलन कम हो जाती है बल्कि ये आपको ठंडा और आरामदायक एहसास भी मुहैया करता है। ये बालों की सेहत को बेहतर बनाता है और बालों की नशोनुमा को फ़रोग़ देता है। इसका जूस पीने से आपके बाल लंबे और घने होंगे। ये बालों की अफ़ज़ाइश को बढ़ाने और इसमें नरमी बरकरार रखने में मदद करता है। आप नोट करेंगे कि जब आप एलोवेरा का जूस पिएंगे या आप इसको बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में एक ख़ास चमक महसूस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।